तो दोस्तों कुछ दिनों में 2021 का समाप्ति हो जाएगा और 2022 का शुरुआत होगा, जहां पे हम सभी लोगों को नए साल के शुरुआत का इंतजार है। तो वहीं पे नए साल के साथ शुरू होने वाले कई सारे डिफेंस प्रोजेक्टों का भी इंतजार है। इवन दोस्तों अगर हाल ही के कंडीशन को देखा जाए तो 2022 में 2021 से भी अधिक रफ्तार से इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तरजीह देने का तैयारी किया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसे महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोजेक्टों के बारे में बताऊंगा जिसका शुरुआत 2022 में हो सकता है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इंडिपेंडेंट के 75वां वर्षगांठ पे भारत के कई तरीके के इंडिजीनियस डिफेंस प्रोक्योरमेंट और इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंटों के अनाउंसमेंट किया जाना है, जहाँ पे पूरा देश इस तरीके के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा है। तो वहीं पे ये अनाउंसमेंट खाली डिफेंस इंडिजीनाइजेशन को ही महत्व तो नहीं देगा, बल्कि भारत को भी टेक्नोलॉजिकली कुछ गिने चुने ऐसे देशों के लिस्ट में शामिल करेगा जो ऐसे महत्वपूर्ण हथियारों का डेवलपमेंट कर सकता है। दोस्तों भारत में डिफेंस इक्विपमेंटों को प्रोड्यूस करने में अब गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टरों के अलावा प्राइवेट कंपनीज भी एक के बाद एक आगे आ रहा है। और बीते 7 साल के इतिहास को अगर देखा जाए तो अब भारत के डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी करीबन बढ़ के 21% हो चुका है। भारत अब अपने लिए ही खाली डिफेंस इक्विपमेंटों का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी डिफेंस इक्विपमेंटों को तैयार कर रहा है। ऐसे में अगर हम साल 2022 में शुरू होने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को देखें तो इनमें कई तरीके के प्रोजेक्ट है, पर 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार सारा देश को क्या पूरा दुनिया को है। दोस्तों ऐसे प्रोजेक्टों में सबसे पहले नाम आ रहा है भारत के खुद के इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA का। तो दोस्तों हाल ही में बताया गया है कि AMCA प्रोजेक्ट मतलब इंडिजीनियस 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इंडिया के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से ADA और IAF द्वारा प्रपोज किया गया बजट को लेकर एक तरीके का अनुमति दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये बजट करीबन 15,000 करोड़ रुपया है और अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसे लेके फॉर्मल अनाउंसमेंट अगले साल के मार्च महीने में हो सकता है, जो एक तरीके से AMCA प्रोजेक्ट के फेज 1 के शुरुआत होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि फेज 1 मतलब 15,000 करोड़ रुपए के जो बजट के साथ प्रोग्राम का शुरुआत किया जा रहा है वो आने वाले समय में मतलब साल 2024 से साल 2026 के दरमियान 2 नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन को डेवलप करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AMCA असल में इंडिया द्वारा बनाया जाने वाला पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसका संपूर्ण नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये 2 इंजन वाला स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा। इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के कई तरीके के पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का इरादा भी बनाया जा रहा है और ये एक तरीके से इंडिया को ऐसे कुछ गिने चुने देशों में शामिल करेगा जो इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में महारत हासिल किया हुआ है। दोस्तों 2022 में अनाउंस होने वाले और एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी AMCA से रिलेटेड है और ये प्रोजेक्ट है AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के प्रोजेक्ट। दोस्तों फिलहाल AMCA एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए और फर्स्ट बैच के कुछ एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के लिए विदेशी इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों ये इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा निर्मित GE414 इंजन है, पर इंडिया का ये जो AMCA प्रोजेक्ट है इसके फाइनल में इंडिजीनियस इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा है, जिसके लिए इंडिया पार्टनरशिप के तहत 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करना चाहता है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जल्द ही मतलब नेक्स्ट ईयर तक एयरक्राफ्टों के इंजनों को डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस पार्टनरशिप के साथ जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट किया जाएगा उनमें से पहला इंजन 2035 तक तैयार कर लिया जाएगा और 2035 तक संभावित एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट कर भी लिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इंजनों को तैयार करने के लिए या फिर इंजनों के पार्टनरशिप के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट फ्रांस के सैफ्रॉन और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसे कंपनियों के साथ बातचीत भी कर रहा है। इवन इसके अलावा इस प्रोग्राम में हाथ बटाने के लिए कई सारे प्राइवेट कंपनी भी इन दोनों कंपनियों के साथ टच में है और प्राइवेट कंपनी इंजनों के प्रोजेक्ट में अपना हिस्सेदारी निभाना चाहता है, जिनमें इक्विपमेंटों के मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण कामों में भी हिस्सेदारी शामिल है। दोस्तों 2022 के नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं इसे कई जगहों में हार्प भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक इंडिजीनियस हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट डेवलप करने का प्रपोजल को नेक्स्ट ईयर के शुरुआती समय में रख सकता है। बेसिकली ये रिमोट सेंसिंग, टेलीकम्युनिकेशन जैसे कामों में इस्तेमाल होगा और ये डिफेंस के साथ साथ सिविलियन सेक्टर में भी इस्तेमाल हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस तरीके के काम को आगे बढ़ाने के लिए करीबन 700 एकड़ के जमीन के एक प्रस्ताव को भी गवर्नमेंट के सामने नेक्स्ट ईयर तक रख सकता है। दोस्तों ये इस तरीके का पहला ऐसा सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटोस्फेरिक अनमैन एरियल सिस्टम होगा जो रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा। इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हार्प को सैटेलाइट तो कहा जाता है, लेकिन ये एक तरीके के अनमैन एरियल व्हीकल होगा जो हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ सकेगा और सैटेलाइट के जैसे काम कर सकेगा, जो एक तरीके से सैटेलाइट से काफी चीपर भी होगा और सैटेलाइट के जैसे स्पेस में डिब्री नहीं फैलाएगा। दोस्तों 2022 के उपेक्षित
और कई सारे प्रोजेक्टों में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्रा के बाद जहां पे एक तरफ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट किया है, तो वहीं पे अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल्का वजन के हेलीकॉप्टरों से आगे बढ़ के मीडियम लिफ्ट कैटेगरी के हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिजीनियस एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर के डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम भी कर रहा है, जो एक तरीके से मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर होगा और डिफेंस सेक्टर के अलग अलग हिस्से के जरूरतों को पूरा करेगा। और बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से प्रोजेक्ट को लेकर नेक्स्ट ईयर तक कोई बड़े अनाउंसमेंट किया जा सकता है। फिलहाल इस तरीके के हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी आर्मी और नेवी को ऑनबोर्ड कर चुका है। मतलब कुछ हो ना हो, आर्मी और नेवी की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए जाने वाले मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाएगा। और बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट को लेकर 1000 करोड़ के बजट का उपेक्षा भी कर रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट से शुरू करके हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन की आवश्यकताएं भी शामिल है। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इनिशियली हेलीकॉप्टरों को डेवलप करने के लिए विदेशी इंजनों का जहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहीं पे प्रोजेक्ट के आखिरी हिस्से में हेलीकॉप्टरों में इंडिजीनियस इंजनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक हाई थ्रस्ट वाला इंडिजीनियस इंजन के भी डेवलपमेंट के फेवर में है। दोस्तों सब कुछ अगर सही चलता है तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऐसे हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट में हेलीकॉप्टरों के फर्स्ट फ्लाइट साल 2029 में हो सकता है, जबकि हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन साल 2033 तक शुरू हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि फोर्सेस में इस्तेमाल होने वाले MI-17 हेलीकॉप्टरों को इन हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल से रिप्लेस किया जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के पास कई सौ के संख्या में MI-17 हेलीकॉप्टर है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि MI-17 हेलीकॉप्टरों के रिटायरमेंट का प्लानिंग भी साल 2028 से किया जा रहा है। मतलब इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से एक बहुत बड़ा पुश भी मिल सकता है। और दोस्तों 2022 के उपेक्षित प्रोजेक्टों में पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इंडिजीनियस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत इंडिया के द्वारा करीबन 2 लॉन्ग रेंज के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डेवलप किया प्लानिंग बनाया जा रहा है, जिनमें DRDO के द्वारा डेवलप किया गया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल मतलब HSTDV के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इवन DRDO के तरफ से साल 2022 में HSTDV के कुछ ट्रायल का भी तैयारी किया जा रहा है, जो एक तरीके से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट के बेस भी बन सकता है। DRDO के द्वारा साल 2022 में प्रोजेक्ट के सैंक्शन का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस प्रोजेक्ट को 2022 में हरी झंडी दिखा सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 2 अलग अलग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट का काम के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उनमें पहला लॉन्ग रेंज के सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो कि करीबन 2500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल हो सकता है, जबकि दूसरा इसी के ही एयर लॉन्च वर्जन मतलब एयरक्राफ्टों के द्वारा दागे जाने वाले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो सकता है, जिसका रेंज 700 किलोमीटर से अधिक होगा। फिलहाल प्लान के मुताबिक अगर ऐसे प्रोजेक्टों को सही समय पे तरजीह दिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को लेकर फंडिंग और परमिशन को सही समय पे दिया जाता है, तो DRDO के प्लान के मुताबिक इसका शुरुआत के साथ साथ प्रोजेक्ट को 2024 से 25 के अंदर समाप्त किया जाना है और इन मिसाइलों को साल 2024-25 के दरमियान फोर्सेस में शामिल भी किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।